हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि सभी अच्छे ही हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्लास 9th का यहाँ पे एनुअल एग्जामिनेशन 2024 सोशल साइंस का हम लोग लेकर आ चुके हैं। ये ओरिजिनल प्रश्न पत्र होने वाला है, जो आज ही 16 तारीख को सेकंड सिटिंग में क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा एग्जाम में। और ये बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, और इस वीडियो में मैं आप सभी को केवल सब्जेक्टिव बताऊंगा। ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी बता दिया गया है, तो आप लोग सब्जेक्टिव पूरा का पूरा यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, आंसर क्वेश्चन दोनों दिया गया है सब्जेक्टिव का। इसका पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है, सभी चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले सेक्शन ब यानी यहाँ पर देख लेंगे। यहाँ पर इतिहास से सेक्शन वाइज यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया। पहले इतिहास से दिया गया, उसके बाद में यहाँ पर ज्योग्राफी, फिर उसके बाद में राजनीतिक शास्त्र, और उसके बाद में अर्थशास्त्र। इस प्रकार से आपदा प्रबंधन दिया है। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग हिस्ट्री से क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, और फिर उसके उत्तर देखेंगे। तो आप लोग क्या कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, तो शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर दिया गया प्रश्न संख्या 1 से 6 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनमें किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर दे। प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित है। 2 अंक निर्धारित है, 3 को बनाइएगा, 6 नंबर आप लोग को मिल जाएगा। ठीक ठीक है, चलिए यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। दिया गया है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम संग्राम ने फ्रांस पर क्या प्रभाव डाला। ठीक है, ये 2 नंबर प्रश्न मिलेगा, बनाइएगा। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि राष्ट्र संघ का गठन क्यों किया गया। तो राष्ट्र संघ का गठन क्यों किया गया, तो देखिए 2 का राइट आंसर, सबका आंसर मैं बना दिया हूँ। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। और 3 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि फ्रांसीसी क्रांति के 2 आर्थिक कारण बता देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देख लेंगे। 4 नंबर दिया गया है कि उपनिवेशवाद से क्या अभिप्राय है। उसके बाद में है कि वसाई की संधि का क्या उद्देश्य था। उसके बाद में है, देख लीजिए, दिया गया कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण बताए। तो प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक, देखिए 6 का प्रश्न हुआ, जिसमें से 3 वो जो मर्जी करे वो बना लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए यहाँ पर नीचे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। ठीक है, चलिए इसके बाद में हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर देख लेंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर 7 से 8 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें से केवल आप लोगों को एक प्रश्न को बनाना है। 7-8 में कोनो एक बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखेंगे। चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। दिया गया है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में इंग्लैंड के असफलता के प्रमुख कारण थे। विस्तार से पूर्वक व्याख्या कर देना है। उसके बाद में 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि तुष्टिकरण की नीति किस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध के लिए जिम्मेदार थी। चलिए ये हो गया हमारा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, यानी कि यहाँ पर देख लीजिएगा। यहाँ पर नेक्स्ट में आ रहे हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये हो गया लोकतांत्रिक राजनीतिक से। यहाँ पर ये लघु उत्तरीय दिया गया 9 से 12 तक यहाँ पर दिया गया है, जिसमें से आप लोगों को 2 का आंसर दे देना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए 4 को प्रश्न दिया गया है ना, 9 से 12 तक। तो आप लोग इसमें से 2 को कोनो बना लेना है। ठीक है, राजनीतिक शास्त्र में देखिए दिया गया, लोकतांत्रिक में दिया गया कि परमादेश से क्या अभिप्राय है। उसके बाद में दिया गया है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में संविधान की क्या आवश्यकता है होता है। ठीक है, ये हो गया। चलिए लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में संविधान का क्या आवश्यकता होती है, ये हो गया 10 नंबर। और 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से आप क्या समझते हैं। उसके बाद में दिया गया कि आचार संहिता से आप क्या समझते हैं। ठीक है, पहले मैं आप लोग दिखा देता हूँ कि सबका आंसर यहाँ पर दे दिया गया है। पहले हम लोग आंसर क्वेश्चन पढ़ रहे थे। देखिए खंड ब इतिहास का, यहाँ पर आप लोग को 3 क्वेश्चन बनाना था इतिहास में लघु उत्तरीय में। ठीक है, तो तीनों क्वेश्चन पहला नंबर बना दिया गया है। देखिए यहाँ पर पहला नंबर बना दिया गया है। यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर देख लीजिए, क्वेश्चन दिया गया कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम ने फ्रांस पर क्या प्रभाव डाला। ये क्वेश्चन है, और उसका उत्तर यहाँ पर आप लोग को मिल जाएगा सिंपली से। उत्तर यहाँ पर देखिए, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने फ्रांस पर भी प्रभाव डाला है। इस संग्राम में लफायते की नीति में फ्रांसीसी सैनिकों ने भी भाग लिया था। युद्ध के बाद जब वे अपने देश लौटे, तब उन्हें वहां की जनता को निरंकुश राजतंत्र के प्रति जागरूकता करने का प्रयास किया, और दूसरी ओर फ्रांस की अर्थव्यवस्था की बुरी तरह प्रभावित हुई। ठीक है ना, इतना आप लोग को लिख देना है। रोक रोक आप लोग लिख लीजिएगा। और उसके बाद में देखिए 2 नंबर प्रश्न का उत्तर है, दिया गया कि राष्ट्र संघ का गठन क्यों किया गया। तो देखिए दिया गया आंसर कि द्वितीय विश्व युद्ध के विजेता देशों के मिलकर संयुक्त राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष में हस्तक्षेप करने के लिए उद्देश्य से स्थापित किया गया था। वे चाहते थे भविष्य में फिर कभी द्वितीय विश्व युद्ध की तरह के युद्ध न उभर आए। ठीक है, उसके बाद में आप लोग 1 और 2 बनाइएगा, उसके बाद में 4 बना लीजिएगा। ठीक है ना, 1 से 6 तक दिया गया था, तो आप लोगों को जो मर्जी करे बनाइएगा। ठीक है ना, चलिए यहाँ पे देखिए उपनिवेशवाद से आप क्या अभिप्राय होता है। तो देखिए किसी समृद्ध एवं शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा अपने विभिन्न हितों को साधने के लिए किसी निर्बल किंतु प्रकृति साधनों से परिपूर्ण राष्ट्र के विभिन्न साधनों का शक्ति के बल पर उपभोग करना।
ठीक है, उपनिवेशवाद कहलाता है, ठीक है। 4 का राइट आंसर यहाँ पर दिया गया है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। इतिहास का लघु उत्तरीय हो गया, अब दीर्घ उत्तरीय देख लीजिए, ठीक है। चलिए, यहाँ पे देखिए दीर्घ उत्तरीय में आप लोगों को केवल 2 प्रश्न बनाने थे, ठीक है ना? तो सॉरी 1 प्रश्न बनाने थे, 7 और 8 दिया गया था, तो चलिए हमने 7 को बना दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया था कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में इंग्लैंड की असफलता के प्रमुख कारण क्या थे, ठीक है? तो इसका उत्तर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है? चलिए इतना उत्तर देख लीजिएगा कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के कारण अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम मुख्यतः ग्रेट ब्रिटेन तथा उनके उपनिषदों के बीच आर्थिक हितों का संघर्ष था, किंतु कई तरीकों से यह उस सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था के विरुद्ध भी विद्रोह था जिसकी उपयोगिता अमेरिका में कभी भी समाप्त हो गई थी, ठीक है ना? ये हो गया आप लोगों का 7 का उत्तर, ठीक है ना? उसके बाद में राजनीतिक विज्ञान का यहाँ पर 9 से स्टार्ट हो जाएगा लघुत्तरी लघुत्तरीय। परमादेश से आप क्या अभिप्राय है? तो परमादेश हमारा देश है, हमारा आदेश देश है, परमादेश एक न्यायिक उपचार है, ठीक है। देखिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए 9 का, मैं आप लोग दिखा देता हूँ क्योंकि सब क्वेश्चन का आंसर नहीं पढ़ सकते हैं। उसके बाद में 9 के बाद में 12 बना लीजिएगा, क्योंकि देखिए 9 से आप लोगों को 4 गो प्रश्न दिया गया था 9 से 12 तक, जिसमें से लघु उत्तरीय 2 को बनाना था, ठीक है। तो देखिए आप लोग 9 बना लीजिएगा और एक 12 बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर 9 बना दिए थे और 12 नंबर दिया गया आचार संहिता से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए वीडियो को रोककर, ठीक है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं दीर्घ उत्तरीय में। दीर्घ उत्तरीय में देखिए क्वेश्चन दिया गया था दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का विस्तार पूर्वक वर्णन कर देना है, ठीक है ना। चलिए हम ऊपर देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया था, 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए देखिए यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर राजनीतिक शास्त्र में यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का विस्तार वर्णन करना है। 13 और 14 दिया गया है, कोई एक प्रश्न बना लेना है, दीर्घ उत्तरीय है, ठीक है। देखिए एनी वन क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब उत्तर की तरफ में चलते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए उत्तर है, यहाँ पर 13 नंबर का उत्तर आप लोग को यहाँ पर दे दिया गया है, सिंपली से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए ले लीजिए। चलिए उसके बाद में यहाँ पर सब स्क्रीनशॉट लीजिएगा। उसके बाद में अर्थशास्त्र 15 से अर्थशास्त्र यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा 15 से 15 से अर्थव्यवस्था स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन देगा कि छिपी बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं। तो छिपी बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं आप लोग को बता देना है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको आप लोग को पढ़कर आंसर दे देना है, ठीक है। चलिए उसके बाद में 16 नंबर क्वेश्चन बना दीजिएगा अर्थशास्त्र में से। तो यहाँ पर हम बना दिया गया है, ठीक है। 2 प्रश्न इसमें से भी बनाना है अर्थशास्त्र में, तो आप लोग इसमें से बना लीजिएगा। उसके बाद में एक प्रश्न बनाना है दीर्घ उत्तरीय में। तो एक प्रश्न 19 का आप लोग को बना लेना है कि गरीब के कुछ चक्र को चित्र की सहायता से समझाइए, ठीक है। गरीब के चक्र को, तो यहाँ पर इसका उत्तर यहाँ पर आप लोग को मिल जाएगा 19 का अर्थशास्त्र का। तो और यहाँ पर भी नीचे यहाँ पर जैसे जैसे बढ़ाते हैं तो मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में भूगोल में आते हैं, ठीक है। भूगोल में आते हैं तो भूगोल में लघु उत्तरीय प्रश्न है। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बना दिया गया है कि जल संधि किसे कहते हैं। तो जल संधि किसे कहते हैं, और एक बार आप लोग लाइक कर दीजिए, जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग विद्यार्थी, तो एक बार लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका पीडीएफ वहाँ पर डाल दिया जाएगा। जल्दी से जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और टेलीग्राम का तो ज्वाइन कीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए दिया गया कि जल संधि किसे कहते हैं। तो जल संधि देखिए, जल संधि या जल संयोजी का जल जल डमरू पानी के लिए पानी से ऐसा तंग मार्ग मार्ग को कहते हैं जो 2 बड़े पानी के समूह को जोड़ता है और जिसमें से नैकाए गुजरकर एक बड़े जलाशय से दूसरे बड़े जलाशय तक पहुंचते हैं, उसे जल संधि कहते हैं, ठीक है। चलिए 22 हो गया। उसके बाद में 23 नंबर देखिए, भारत में जाड़े के दिनों में कहाँ कहाँ वर्षा होती है। तो देखिए भारत में जाड़े के दिनों में कहाँ कहाँ वर्षा होती है, प्रश्न दिया गया है। तो ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी सर्दी के दिनों में मौसमों में थोड़ी 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 सी बारिश होती होती रहती है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद में हम लोग चलते हैं, यहाँ पर 24 नंबर बना लीजिएगा, ज्योग्राफी में 3 को बनाना था, ठीक है। चलिए यहाँ पर दिया गया है कि बिहार में किस प्रकार के वनस्पतियों प्रदेश में आता है, ठीक है। चलिए तो उत्तर दे देना है यहाँ पर कि बिहार उष्णकटिबंधीय पर्वतीय प्रदेश में आता है।
ठीक है, बस हो जाएगा 24 का। उसके बाद में इसका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का आंसर यहाँ पर दे दिया गया है 28 का। यहाँ पर आप लोग को पढ़ लेना है अच्छा से और आंसर दे देना है, ठीक है। तो बस इतना ही आप लोग को काम करना है और आप लोग का पूरा नंबर मिल जाएगा। तो देखिए बाबू, ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी बना दिया गया है। जो विद्यार्थी नहीं देखे हैं तो जाइए उस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। ये सब्जेक्टिव हमने पूरा का पूरा आप लोग को बता दिया, ठीक है। यही प्रश्न रहेगा एग्जाम में जाकर आप लोग को छाप देना है, ठीक है। अब चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सब तो मैं आप लोग को बता दिया, हिंदी का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव और फिर है ना सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बता दिया, ठीक है। फिर अब कल के लिए फिर वीडियो बनाएंगे तो आप लोग के पास जाएगा, तो इसलिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए, जल्द से जल्द जुड़िए, हम इसका पीडीएफ डालते हैं वहाँ पे। डायरेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से जुड़ जाना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए।